हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मित्र ज्ञान। हाल ही में एक रिपोर्ट पेश होती है। वो रिपोर्ट कहती है कि भारत की जो आबादी है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हो चुकी है। इससे पहले चाइना नंबर 1 पे था पॉपुलेशन के मामले में, लेकिन भारत ने चाइना को पीछे छोड़ के अब नंबर 1 का जो खिताब है वो जीत लिया है। इस रिपोर्ट का नाम क्या है? इस रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023। इसको लॉन्च किया है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड ने। यह हर साल लॉन्च होती है, यानी एनुअली बेसिस पर लॉन्च होती है। वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसके अंदर जितनी भी डेवलपमेंट होती है या फिर जो भी उसका ट्रेंड चलता है उसका एनालिसिस करने का काम भी करती है रिपोर्ट। ठीक है, इस रिपोर्ट ने बोला कि जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो है 142.86 करोड़। ठीक है, और चाइना की जो इन्होंने पॉपुलेशन बताई है वो है 142.57 करोड़। और पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन बताई है वो कितनी है? 8 बिलियन से ज्यादा। अगर हम बात करते हैं 15 टू 64 ईयर्स की, तो भारत के अंदर कितने परसेंट लोग ऐसे हैं? तो वो है 68%। चाइना के अंदर है 69% और पूरे वर्ल्ड के अंदर है 65%। 65 प्लस जो ईयर के जो लोग हैं भारत के अंदर या फिर चाइना के अंदर या फिर वर्ल्ड के अंदर, वो कितने परसेंटेज में हैं? भारत के अंदर आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, लगभग 7%। चाइना के अंदर हमसे दुगने हैं, यानी जो बूढ़ों की जो आबादी है चाइना के अंदर वो हमसे 2 गुनी है, यानी 14% है। और पूरे वर्ल्ड में देखते हैं तो वो है 10%। ठीक है, टोटल फर्टिलिटी रेट जो है भारत के अंदर है 2, चाइना के अंदर 1.2 है और वर्ल्ड के अंदर 2.3 है। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करते हैं कि एक आदमी कितने सालों तक जी पाता है, तो इंडिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा 72.5 ईयर्स, चाइना के अंदर देखने को मिलेगा 79 ईयर्स और पूरे वर्ल्ड के अंदर देखने को मिलेगा आपको 73.5 ईयर्स। अब बात करते हैं इस रिपोर्ट के कुछ हाइलाइट्स के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, पॉपुलेशन एस्टिमेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि इंडिया और चाइना या फिर अदर जो कंट्रीज हैं उनकी कितनी कितनी पॉपुलेशन है। इसमें इंडिया की जो पॉपुलेशन बताई गई है वो बताई गई है 142.86 करोड़ और चाइना की बताई गई है 142.57 करोड़। अगर आप इनका डिफरेंस करेंगे तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 29 लाख आपको ज्यादा देखने को मिलेगी चाइना से। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे कौन हो गया? सबसे पहले नंबर पे हो गया इंडिया पॉपुलेशन के मामले में, सेकंड नंबर पे हो गया चाइना और थर्ड नंबर पे आपको देखने को मिलेगा यूएसए, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये थर्ड नंबर पे आता है और इनकी जो आबादी है वो आपको देखने को मिलेगी 74 करोड़। आप देख पा रहे होंगे कि इंडिया और चाइना की जो आबादी है वो 142 करोड़ के आसपास है और जो थर्ड नंबर पे आ रहा है यानी यूनाइटेड स्टेट्स, उसकी आबादी है सिर्फ 34 करोड़। कितना बड़ा गैप है आपको देखने को मिल रहा होगा। अब बात करते हैं इंडिया के अंदर कि कितने साल से कितने लोग कैसे कैसे यहाँ पर हैं। तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 0 से 14 ईयर्स के जो लोग आपको देखने को मिलेंगे, जो पॉपुलेशन है भारत के अंदर वो कितने परसेंट है? वो है 25%। उसके आगे 15 टू 64 ईयर्स के भारत के अंदर कितने हैं? तो वो है 68%। आप यहां पर देख पा रहे होंगे 15 टू 64 ईयर्स की बात कर रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं वर्किंग एज पॉपुलेशन। ठीक है, यानी भारत के अंदर 68% ऐसे लोग हैं जो वर्किंग एज पॉपुलेशन के अंदर आते हैं, जो भारत के लिए एक बहुत अच्छी बात है। 65 ईयर्स से ऊपर के जो लोग हैं भारत के अंदर वो है 7% ओनली। ठीक है, इनको आप ऐड करोगे तीनों को तो ये आ जाएगा 100%। ये तो हो गया। हमने कुछ और डिवीजन कर रखे हैं, जैसे कि 10 साल से 19 साल के जो एज ग्रुप के लोग हैं वो कितने हैं? वो हैं 18%। और 10 से 24 ईयर्स के कितने लोग होंगे? वो है 26%। इनको आप याद कर सकते हैं। स्लोइंग पॉपुलेशन, देखिए वैसे तो इंडिया और चाइना की अगर हम जोड़ देते हैं पॉपुलेशन तो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन के आपको 1/3 के बराबर देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी इंडिया और चाइना की जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन की वो हमें स्लो होते हुए देखने को मिल रही है। क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि इनकी संख्या तो बढ़ रही है, ठीक है, पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, लेकिन जो रेट है आपको कम होते हुए यहाँ पर देखने को मिल रही होगी। यानी
पॉपुलेशन की जो रेट है वो स्लो हो रही है। फर्टिलिटी रेट की बात करते हैं। फर्टिलिटी रेट क्या होता है कि एक वुमेन अपने एक पूरे मतलब जब वो जन्म लेती है और जब उसकी मृत्यु होती है, यानी पूरे टाइम में वो कितने बच्चों को जन्म देती है, वही होता है फर्टिलिटी रेट। तो इंडिया के अंदर फर्टिलिटी रेट देखेंगे आप तो वो आपको देखने को मिलेगा 2, यानी एक वुमेन सिर्फ 2 बच्चों को जन्म देती है। और वर्ल्ड में देखते हैं अगर फर्टिलिटी रेट तो वो है 2.3। इससे कम है भारत की फर्टिलिटी रेट, जो भारत के लिए एक अच्छी बात है। कुछ डेवलप्ड रीजन्स होते हैं, ठीक है, यानी कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जो बहुत ही डेवलप्ड होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख पाएंगे कनाडा, यूएसए, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये डेवलप्ड रीजन्स हैं, ठीक है। यहाँ पर जो फर्टिलिटी रेट है ना, यहाँ पर फर्टिलिटी रेट क्या है, बहुत ही कम है, 1.5 है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ठीक है, ज़्यादा उनको फैसिलिटी मिलती है, इसीलिए वो कम बच्चे वगैरह करते हैं। फिर आते हैं लेस डेवलप्ड रीजन्स। कुछ ऐसे रीजन हैं जो बहुत ही कम डेवलप हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप ये देख पाएंगे, यहाँ पे इनकी जो फर्टिलिटी रेट है वो है 2.4, जो भारत से ज़्यादा है। फिर आते हैं लेस डेवलप्ड कंट्रीज। यहाँ पर रीजन्स की बात कर रहे थे, अब कंट्रीज की बात कर रहे हैं। इनकी आपको और ज़्यादा देखने को मिलेगी, 3.9, यानी एक वुमेन 4 बच्चों को जन्म देती है, जिससे क्या होगा, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की हमने बात की थी इससे पहले, तो इंडिया के अंदर जितने भी मेल हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी की जो ईयर है वो कितना है, 71 ईयर, और 74 फॉर फीमेल्स के लिए। अगर हम बात करते हैं ग्लोबल लेवल की तो 71 है मेल के लिए, 76 है फीमेल के लिए। वैसे ही बात करते हैं डेवलप्ड रीजन्स की। देखिए जैसे जैसे हम डेवलप होते जाते हैं, क्योंकि डेवलप होंगे तो हमारे पास पैसा ज़्यादा होगा, तो हम हेल्थ के ऊपर ज़्यादा पैसे खर्च कर पाएंगे, जिससे हमारी जो हेल्थ होगी वो अच्छी होगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी हमारी बढ़ जाएगी। उसी हिसाब से जहाँ पे डेवलप्ड रीजन्स होते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, वहाँ पर आपको लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखने को ज़्यादा देखने को मिलती है। इस हिसाब से डेवलप्ड रीजन्स हैं वहाँ पर मेल के लिए 77 ईयर्स है और फीमेल के लिए 83 ईयर्स है। लेस डेवलप्ड रीजन में क्या होता है कि 70 साल आपको देखने को मिलेगा मेल्स के लिए और 74 आपको देखने को मिलेगा फीमेल्स के लिए। लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के लिए क्या है, 63 फॉर मेल्स, 68 फॉर फीमेल्स। आपने यहाँ पर 4-5 कैटेगरी में आपने इसको देखा, इन सब में एक बात कॉमन थी कि जो मेल आपको देखने को मिल रहे हैं इनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो फीमेल के कंपैरिजन में कम है। तो इसको ध्यान रखना कि फीमेल एक मेल पे ज़्यादा समय तक जिंदा रह सकती हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ कंसंट्रेशन की बात करते हैं। देखिए 2050 तक जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी पूरे वर्ल्ड की, तो उसकी जो आधी आबादी होगी, सिर्फ आपको 8 ऐसे देश हैं जहां पर देखने को मिलेगी उनकी आधी आबादी पूरे वर्ल्ड की। वो 8 देश कौन कौन से हैं? सबसे पहले यहाँ पर आप देख पाएंगे द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अफ्रीका के अंदर एकदम बीच में यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर अफ्रीका के अंदर ही इजिप्ट है, यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर आता है इथियोपिया, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये भी अफ्रीका के अंदर है। फिर इंडिया, हमारा प्यारा इंडिया यहाँ पर है। फिर आता है नाइजीरिया, वो भी अफ्रीका के अंदर ही है। फिर पाकिस्तान, फिलीपींस और तंजानिया। तो आपको 2050 तक जितनी भी जनसंख्या होगी पूरे वर्ल्ड की, उसका अगर हम आधा कर देते हैं तो आपको इन्हीं 8 कंट्रियों में देखने को मिलेगी पॉपुलेशन। अब इतनी ज़्यादा जनसंख्या हो चुकी है भारत की, तो भारत के लिए इससे कुछ अवसर भी पैदा होंगे और कुछ चुनौतियां भी पैदा होंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे अवसरों की, यानी अपॉर्चुनिटीज़ की। तो सबसे पहली जो अपॉर्चुनिटी है वो है डेमोग्राफिक डिविडेंड। देखिए इतने ज़्यादा लोग होंगे, ठीक है, जैसे भारत के पास 15 to 64 ईयर ग्रुप के कितने परसेंट हैं, 68% है। 68% पॉपुलेशन है भारत के पास। अगर आप इसको करोड़ में निकालेंगे तो आपको 95 करोड़ से ज़्यादा लोग आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस समय आप अगर और कंट्रीज देखेंगे तो उनकी जो जनसंख्या है वो कम होती जा रही है, बूढ़ी होती जा रही है। उस समय भी भारत की जो जनसंख्या है वो भी वर्किंग ग्रुप की बात कर रहे हैं हम, बढ़ती जा रही है, जिससे क्या होगा, एक लार्ज वर्क फोर्स हमें देखने को मिलेगा, जिससे भारत की जो इकोनॉमी है ना वो बहुत ही ज़्यादा क्या करेगी, ग्रोथ करेगी, जिससे भारत को फायदा होगा।
अब इतने सारे लोग होंगे तो एक बड़ी मार्केट की तरह हम भारत को देख सकते हैं। जब भारत एक बड़ी बड़ी मार्केट होगा तो जितने भी बिजनेसेस हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, भारत की तरफ अट्रैक्ट होंगे, जिससे भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। ठीक है, बिजनेसेस बहुत ज़्यादा डेवलप होंगे इंडिया के अंदर, इनोवेशन बढ़ेगा। तो ये भी एक तरह का भारत के लिए क्या है, अवसर ही है। उसके बाद हमारी जैसे जैसे पॉपुलेशन की ग्रोथ होगी, ठीक है, इंडिया क्या करेगा, ज़्यादा पावर को क्लेम करेगा, ठीक है, और ग्लोबल स्टेज पे अपना इन्फ्लुएंस जमाने की कोशिश करेगा और क्लेम करेगा कि हमें यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनका मेंबर बनाया जाए। ठीक है, इंडिया क्लेम करता है कि हमें एक परमानेंट मेंबर बनाया जाए, क्योंकि हमारे पास एक बड़ी पॉपुलेशन है, हिंदी भाषा है जो पूरे वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा लोगों के द्वारा बोली जाती है। ठीक है, तो ये क्लेम कर सकता है। उसके बाद कई सारे ऐसे साउथ के, देखिए एक ग्लोबल साउथ है, ठीक है, जब आप वर्ल्ड मैप देखेंगे इसकी अगर आप दो पीस कर देते हैं, एक नॉर्थ वाला एक साउथ वाला, तो ये कहलाता है ग्लोबल साउथ। इस ग्लोबल साउथ के अंदर कई सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने भारत को लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ कहा है। ठीक है, तो ये भी एक भारत के लिए क्या है, अवसर है। लेकिन कुछ यहाँ पर ड्रॉबैक्स हैं, यानी कुछ कमियां भी हैं इसके लिए। ज़्यादा जनसंख्या होगी भारत के अंदर तो उससे क्या होगा, क्योंकि हमारे पास इतनी एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इतने रोजगार नहीं है कि हम सबको रोजगार दे सके, सबको काम दे सके। इससे क्या होगा कि भारत के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। जैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इसी के साथ जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि सोशल प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी, जैसे कि वॉर हो सकती है, ठीक है, लोग घर से बेघर हो सकते हैं, ठीक है, फाइनेंशियली लोगों को दिक्कत हो सकती है, सिविल वॉर हो सकती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, चाइल्ड अब्यूज हो सकता है। उसके बाद जब लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो क्या होगा, पॉवर्टी बढ़ेगी। तो ये सारी दिक्कतें हैं जो हमें फेस करना पड़ सकता है पॉपुलेशन इंक्रीज होने के मामले में। आपके लिए क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कमेंट के अंदर कि भारत के अंदर कितने % ऐसी पॉपुलेशन है जो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, ये आपको कमेंट करके नीचे बताना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।